हेलो फ्रेंड, मदर बुटीक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आज हम आप लोग के लिए बहुत ही प्यारे न्यू डिजाइन लेकर आए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, हमने पेपर पेस्टिंग को ले लिया है और ये डबल है फ्रेंड, आप देख सकते हो। सबसे पहले हम क्या बता दें फ्रेंड कि पेपर पेस्टिंग की लंबाई क्या होनी चाहिए और पेपर पेस्टिंग की चौड़ाई क्या होनी चाहिए। तो फ्रेंड, हमने जो यहाँ पे पेपर पेस्टिंग की लंबाई लिया है वो 13.5 इंची लिया है और हमने जो पेपर पेस्टिंग की चौड़ाई लिया है वो 4 इंची का डबल 8 इंची लिया है। तो इस तरह से आप पेपर पेस्टिंग को ले लेंगे। अब मुझे क्या करनी है फ्रेंड कि सबसे पहले हम ब्रॉडनेस का निशान लगाएंगे। तो हमारा जो यहाँ पे ब्रॉडनेस है फ्रेंड वो 6 इंची है, तो हम 3 इंची पे इस तरह से निशान को लगाएंगे। निशान को लगाने के बाद अब हम निक का डिप रखेंगे। तो हमारा जो यहाँ पे निक का डिप है फ्रेंड वो 6.5 इंची है। तो 6.5 इंची पे इस तरह से निशान लगाएंगे। निशान को लगाने के बाद अब हमने ऊपर में जितना ब्रॉडनेस का निशान लगाया था तो नीचे में भी हम उतना ही ब्रॉडनेस का निशान लगा लेंगे। अब हम एक दूसरे निशान को स्केल के सहारे मिला देंगे। निशान को मिलाने के बाद अब हम निक का शेप देंगे। शेप देने के बाद अब हम इस तरह से इंच टेप को रखेंगे और हम 1 इंची पे इस तरह से निशान को लगाएंगे। तो इसी तरह से एक एक इंची पे निशान हम पूरे में लगा लेंगे। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि यहाँ से इस तरह से हम नापेंगे और हम 6.5 इंची पे इस तरह से निशान को लगाएंगे। अब हम स्केल से एक दूसरे निशान को मिला देंगे। निशान को मिलाने के बाद अब हम निशान पे कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले आप सेंटर में इस तरह से कट करेंगे और फिर इस तरह से आप निक की कटिंग करेंगे। जब आप निक की कटिंग करेंगे फ्रेंड तो बेहद ही आराम आराम से कटिंग करेंगे। हमने जो ड्रॉ किया है बिल्कुल उसी ड्रॉ पे ही कटिंग करनी है, तो इस चीज़ का आप ध्यान देंगे। और बाहर में मुझे 1/2 इंची का मार्जिन लेते हुए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ कटिंग कर लेनी है। तो हमने निक की कटिंग कर लिया है। अब हम पैच को बिल्कुल सीधे निशान पे कटिंग कर लेंगे। तो हमने निक और पैच दोनों को कटिंग कर लिया है। अब हम कुर्ती का फैब्रिक में पैच और निक को दोनों को चिपका लेंगे। निक को चिपकाने के बाद 1/4 इंची का मार्जिन लेते हुए पूरे निक में आप कटिंग कर लेंगे। अब हम पैच को चिपकाएंगे। पैच को चिपकाने के बाद पेपर पेस्टिंग में बिल्कुल सटाकर हम पूरे में कटिंग कर लेंगे और ऊपर में 1/2 इंची एक्स्ट्रा इस तरह से कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड, हमने पैच को भी चिपका लिया और निक को भी चिपका लिया है। तो अब हम चलते हैं मशीन पे और हम बताते हैं कुर्ती में इस पैच और निक को कैसे बनाते हैं। तो फ्रेंड, हम मशीन पे आ चुके हैं और हमने निक को ले लिया है। निक को लेने के बाद सबसे पहले पेपर पेस्टिंग में सटाकर एक्स्ट्रा फैब्रिक की हम कटिंग कर लेंगे। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर ले ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कट करने के बाद अब मुझे क्या करनी है फ्रेंड कि मुझे पूरे में पाइपिंग बनानी है। तो पाइपिंग बनाने के लिए हमने यहाँ पे सलवार का फैब्रिक लिया है और ये बिल्कुल उरेब है और हमने जो इसकी चौड़ाई रखा है वो 1 इंची पक्का रखा है। तो 1 इंची का उरेब पट्टी इस तरह से आप ले लेंगे और निक को इस तरह से रखेंगे। और इस तरह से रखने के बाद मुझे जितनी भी मोटी पाइपिंग निकालनी है बिल्कुल एक समान हम सिलाई लगाते हुए पूरे में पट्टी को अटैच कर लेंगे। और बिल्कुल एक समान आप सिलाई लगाएंगे फ्रेंड। कहीं पे अगर पतली और कहीं पे मोटी सिलाई को लगा देते हैं तो आपकी पाइपिंग बिल्कुल एक समान नहीं निकलेगी, मोटी पतली निकल जाएगी। तो इससे निक की फिनिशिंग ख़राब हो जाएगी, तो इस चीज़ का आप ध्यान देंगे। सिलाई को लगाने के बाद अब इस तरह से निक को पलटेंगे और सबसे पहले आप पूरे में नाखून को लगा लेंगे। नाखून लगाने से फ़ायदा ये होगा फ्रेंड कि आपकी पाइपिंग बहुत ही फिनिशिंग निकलेगी। नाखून लगाने के बाद अब इस तरह से पट्टी को पलटेंगे और इस तरह से पट्टी को पलटने के बाद बिल्कुल फिनिशिंग से हम पाइपिंग निकालते हुए एक समान पूरे में चले आएंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, हमने बिल्कुल फिनिशिंग के साथ निक में पाइपिंग को निकाल लिया है। अब हम निक को रख देंगे। निक को रखने के बाद हमने पैच को ले लिया है। पैच को लेने के बाद पैच में भी मुझे पूरे में पाइपिंग को बनानी है। तो बिल्कुल उसी तरीके से हम पाइपिंग को बनाएंगे जिस तरह से हमने निक में बनाया था, उसी तरीके से हम पैच में भी पाइपिंग को निकाल लेंगे। सिलाई को लगाने के बाद इस तरह से हम पलटेंगे और हम जड़ में सिलाई लगाते हुए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हम पाइपिंग को निकाल लेंगे।
तो हमने पैच में भी पाइपिंग को बिल्कुल फिनिशिंग के साथ निकाल लिया है, आप देख सकते हो। अब हम पैच को रख देंगे और हम कुर्ती का फ्रंट लेंगे। तो फ्रेंड हमने कुर्ती का फ्रंट ले लिया है। सबसे पहले मुझे क्या करनी है कि बीच में एक सेंटर कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद अब हम कुर्ती को ओपन करेंगे। तो इस तरह से आप ओपन कर लेंगे और उल्टा में रखेंगे और हमने आयरन से सेंटर क्रीज अच्छे तरीके से बना लिया है, आप देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि अब हम निक को लेंगे। निक को लेने के बाद कुर्ती का सेंटर और निक का सेंटर दोनों सेंटर को इस तरह से हम रखेंगे और इस तरह से रखने के बाद सबसे पहले मुझे एक बीच में एक सेंटर सिलाई लगानी है ताकि हमारा निक इधर उधर ना जा सके। सेंटर सिलाई लगाने के बाद अब हम पेपर पेस्टिंग में सटाते हुए बिल्कुल पूरे निक में हम सिलाई को लगा लेंगे। सिलाई को लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि अब मुझे क्या करनी है कि क्वार्टर इंची का मार्जिन लेते हुए बिल्कुल हम पूरे निक में कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद यहाँ पे आप कट लगाएंगे और जहाँ जहाँ राउंड है वहाँ वहाँ हम कट लगा लेंगे ताकि हमारा निक बिल्कुल फिनिशिंग के साथ पलटा सके। कट लगाने के बाद अब हम निक को इस तरह से पलटेंगे। इस तरह से पूरे निक को आप पलट लेंगे। पलटने के बाद अब मुझे क्या करनी है, अब हम पैच को लेंगे और यहाँ पे इस तरीके से हम कट लगाएंगे। इस तरह से कट लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि आप देख सकते हो आयरन से हमने सेंटर क्रीज बना लिया था। तो निक के अंदर इस तरीके से हम पैच को रखेंगे और पैच को इस तरह से बिल्कुल सेंटर में अब बैठा लेंगे। और बैठाने के बाद सबसे पहले मुझे क्या करनी है कि पैच पे एक हम कच्ची सिलाई लगाएंगे जो कि हम बाद में खोल लेंगे। कच्ची सिलाई लगाने के बाद अब मुझे क्या करनी है फ्रेंड कि अब हम निक को बैठाएंगे। तो हमने जो पाइपिंग निकालने के लिए सिलाई लगाया था बिल्कुल उसी सिलाई पे सिलाई लगाते हुए हम पूरे निक को फिनिशिंग के साथ बैठा लेंगे। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड कि हमने बिल्कुल फिनिशिंग के साथ पूरे निक में सिलाई को लगा लिया और अच्छे तरीके से निक को बैठा भी लिया है। अब हम पैच पे सिलाई को लगाएंगे और पैच पे अच्छे तरीके से आप सिलाई लगाकर बिल्कुल फिनिशिंग के साथ पैच को आप बैठा लेंगे। तो हमने पैच को भी बैठा लिया है फ्रेंड, आप देख सकते हो। अब हम कच्ची सिलाई को खोल लेंगे। अब हम कुर्ती के फ्रंट को रख लेंगे। अब हमने यहाँ पे डोरी बनाया है और सलवार का फैब्रिक का हमने पट्टी भी बनाया है। यदि आपको अगर डोरी और पट्टी बनाना नहीं आता है फ्रेंड तो हम वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से डोरी और पट्टी बनाना सीख लेंगे। अब हम पट्टी को लेंगे और इस तरीके से इंची टेप से नापेंगे और हम 1.5 इंची पे पट्टी की कटिंग कर लेंगे। तो इसी तरीके से पूरे पट्टी को हम 1.5 इंच पे कटिंग कर लेंगे। पट्टी की कटिंग करने के बाद अब हम कुर्ती का फ्रंट लेंगे। कुर्ती का फ्रंट को इस तरह से आप उल्टा रखेंगे और अब हम डोरी को लेंगे। डोरी को लेने के बाद अब मुझे एक पट्टी लेनी है और पट्टी लेने के बाद इस तरह से डोरी के अंदर हम फोल्ड करेंगे और इस तरह से फोल्ड करने के बाद ऊपर से मुझे 1/2 इंची छोड़ देनी है जो कि हम कंधी जब जोड़ेंगे तो उसके लिए दबाव होनी चाहिए। तो 1/2 इंची छोड़कर इस तरह से हम पट्टी को लगाएंगे। फिर हम दूसरी पट्टी को लेंगे, डोरी के अंदर इस तरह से फोल्ड करेंगे और जब भी हम एक पट्टी को देंगे फ्रेंड तो हर एक पट्टी के बीच में मुझे 1/2 इंची का फासला देना है। तो हाफ इंची का गैपिंग लेते हुए पूरे निक में आप पट्टी को लगा लेंगे। और जब आप सेंटर में आएंगे फ्रेंड तो 5 इंची एक्स्ट्रा लेते हुए डोरी की कटिंग कर लेंगे और कटिंग करने के बाद फिर आप इस तरीके से आप पट्टी को लगाएंगे। पट्टी को लगाने के बाद अब मुझे क्या करनी है फ्रेंड कि दूसरी साइड से भी हम डोरी को 5 इंची एक्स्ट्रा हम निकाल लेंगे और निकालने के बाद दोनों डोरी को मुझे नीचे की ओर कर देनी है। इस तरह से आप नीचे कर लेंगे, बिल्कुल एकदम बीच सेंटर में होनी चाहिए अच्छे तरीके से। और इस तरह से करने के बाद फिर हम पट्टी लगाते हुए पूरे निक में बिल्कुल फिनिशिंग के साथ चले आएंगे। और जब भी आप पट्टी लगाएंगे फ्रेंड तो एक चीज़ का काफ़ी बारीकी से ध्यान देंगे कि जो भी पट्टी हम गैपिंग रखेंगे फ्रेंड तो बिल्कुल एक समान होनी चाहिए। ये नहीं कि कोई पट्टी ज़्यादा फैल हो जाए और कोई पट्टी बिल्कुल सट जाए तो इससे निक की फिनिशिंग ख़राब हो जाएगी। तो इस बात का आप काफ़ी बारीकी से ध्यान देंगे। तो हमने पूरे निक में पट्टी को बिल्कुल फिनिशिंग के साथ लगा दिया है, आप देख सकते हैं। अब हम दोनों डोरी को बराबर करके कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद यहाँ पे एक गांठ लगा लेंगे। इस तरह से गांठ को लगा लेंगे। गांठ लगाने के बाद अब मुझे क्या करनी है कि फ्रंट के डोरी में मुझे फुदना को लगानी है। तो हमने सलवार का फैब्रिक लिया है 2 इंची चौड़ा 2 इंची लंबा। इस तरह से फैब्रिक को आप रखेंगे और डोरी को इस तरह से रखकर फैब्रिक को इस तरह से कर लेंगे और फिर हम एक सिलाई को लगा लेंगे।
इस तरह से फिर आप ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आप इस तरह से कटिंग कर लेंगे। तो इसी तरह से हम दूसरी डोरी में भी फुदना को लगा लेंगे। तो फ्रेंड हमने दोनों डोरी में फुदना को लगा लिया है। अब मुझे 3 फैब्रिक बटन लगानी है। तो फ्रेंड हमने फैब्रिक बटन को लगा लिया है। इससे निक की खूबसूरती बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है फ्रेंड, आप देख सकते हो। और यदि मेरे वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियोज़ को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा